प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए मिलकर हम लोग प्रभु की उपस्थिति में आराधना के लिए थोड़ा सा जल्दी कुछ समय हम लोग आराधना के लिए बिताएंगे। लेकिन इससे पहले मेरा आपसे गुजारिश है, आप सभी हमारे प्रभु के दासों से गुजारिश है कि आपसे अगर संभव है तो आप अपने वीडियो को ज़रूर खोलें, क्योंकि क्या है कि हम लोग वीडियो खोलने से ये होता है कि हम एक दूसरों को देख सकें, मिलकर एक साथ आराधना कर सकें, बड़ा उपयोगी होता है ना। हम लोग सब जॉइन करके एक साथ देखकर हम लोग आराधना करें। ये आखिरी दिन है और हम लोग मिलकर आज की सुबह हम लोग मिलकर एक साथ एक दूसरों को देखकर हम लोग मिलकर प्रभु की उपस्थिति में उसकी महिमा करने जा रहे हैं। हालेलुया। वो मेरा खुदावन है, वो पीढ़ी से पीढ़ी हमारे साथ रहने वाला है, वो मेरा गढ़ है। हालेलुया। वो मेरा ऊंचा स्थान है। हालेलुया। मुझे डरने की कोई बात नहीं है। हालेलुया। कितने लोग आज सुबह कह सकते हैं कि मुझे डरने की कोई बात नहीं है, मेरा भविष्य मेरे यीशु के हाथ में है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा भविष्य हमारे यीशु मसीह के हाथ में है। निराशा मुझे कभी छू नहीं सकेगी, आशा मुझे हर दिन बढ़ाती रहेगी। आज की सुबह हमारे जीवनों में जितने भी निराशाएं हैं, हालेलुया, वो दूर होने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। 2024 में बहुत सारे निराशाएं हमें पीछे खींची है। हम लोग प्रभु के लिए खड़े होते हैं, जितना आगे बढ़ते हैं उतना पीछे से हम निराश होकर गिर जाते हैं। लेकिन हम लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें एक नया बल दे कि हम निराश ना हो। हालेलुया। हम प्रभु में साहस और हिम्मत के साथ आने वाले इस नए साल में खड़े रहें, क्योंकि डरने की अब कोई बात नहीं है। भविष्य, हमारा सबका भविष्य प्रभु के हाथ में है। हम सेवा चाहे कितने भी करें, कितनी भी आत्माएं जीतें, कितना भी कुछ भी करें, प्रभु हमारा भविष्य को संभालता है। The God, hallelujah, our future is in the safe hands of our Lord Jesus Christ. उस महान परमेश्वर जिसने हमें बुलाया है, उसके हाथ में हमारा भविष्य सुरक्षित है। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। आज सुबह अगर आप में से कोई भी अगर विपत्ति में है, बीमारी में है, तकलीफ में है, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूँगा कि प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा। नए साल एक नया उमंग के साथ, नया जोश के साथ प्रभु हमें लेकर चलेगा, बाहों को पकड़ कर लेकर चलाएगा, हमारी सारी कमियों को भी प्रभु दूर करेगा। द गॉड, द होली स्पिरिट ऑफ गॉड नॉट ओनली एम्पावर्स अस बट ऑल्सो फॉरगिव्स us and gives us a new lease of life। एक नया दर्शन के साथ हमें एक नए साल में लेकर जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ हमारे सेवक लोगों का आने वाला जो साल रहेगा, बड़ा अद्भुत चमत्कार का साल होने वाला है। यूपी के पास्टर्स अनुग्रहित बड़ा आशीष पाने वाले हैं। हालेलुया। हमारे लीडर्स अनुग्रहित होने वाले हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट आशीष पाने जा रहा है। एंड ऑल आवर पास्टर्स एंड फैमिली, हम लोग ऐसे नहीं रहेंगे। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। विश्वास के साथ कहेंगे, यस गॉड, इट विल हैपन इन 2025। होकर रहेगा। परमेश्वर ने हमें बुलाया है, उसने वादा किया है, वो कर रहेगा। वो पीढ़ी तक पीढ़ी हमारा परमेश्वर है। हमें डरने की कोई बात नहीं है। मेरा भविष्य यीशु के हाथ में है। God, my future is in the safe hand of God. Hallelujah. मिलकर हम लोग कहें, एक सुबह आज तो मिलकर कहेंगे, मेरा भविष्य, मेरा भविष्य मेरा परमेश्वर के हाथ में। मिलकर गाएंगे इस गाने को गाते हुए हम लोग एक साथ प्रभु को धन्यवाद देते हुए गाएंगे। डरने की अब कोई बात नहीं है, भविष्य मेरा तेरे हाथों में है। हालेलुया। मिलकर गाएंगे। कोई बात नहीं, भविष्य मेरा तेरे हाथों में है। निराश मुझको अब छू न सके, आशा मुझ में हर दिन बढ़ती रहे। डरने की अब कोई बात नहीं, भविष्य मेरा तेरे हाथों में है। निराश मुझको अब छू न सके, आशा मुझ में हर दिन बढ़ती रहे। या है तू मेरा खुदावन, पीढ़ी दर पीढ़ी हर दम। या है तू मेरा गढ़ है, पीढ़ी दर पीढ़ी हर दम। तू जो होता नहीं
बंधन सब टूट जाए। मृत्यु पर जय पाने वाला, शत्रु को हरा दिया, सर्वशक्तिमान प्रभु वो मेरा प्रभु है। हालेलुया। मृत्यु पर जय पाने वाला, शैतान को हराने वाला वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। आइए मिलकर गाएंगे। 2025 में, 2024 में बहुत सारे लोग ये संसार को छोड़कर गए हैं। 2025 में परमेश्वर हमारे जीवनों से वो मृत्यु का भय उठाकर सर्वशक्तिमान जो मृत्यु के ऊपर जय पाया है वो मेरा प्रभु है। कर क्या हम लोग भी हो एक साथ मिलकर आज सुबह कह सकते हैं, let's all say together that he is my God, he is a God who has sworn over the victory over the death, he is my God। मिलकर गाएंगे हालेलुया। मृत्यु का भय अब ना सताए, शत्रु की बंधन सब टूट जाए। मृत्यु का भय अब ना सताए, शत्रु की बंधन सब टूट जाए। मृत्यु पर जय पाया, शत्रु को हरा दिया, सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु। मृत्यु पर जय पाया, शत्रु को हरा दिया, सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु। याहे तू मेरा खुदावन, तेरी दर तेरी हरदम। याहे तू मेरा गढ़ है, तेरी दर तेरी हरदम। तू जो गिरता नहीं, सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। तू जो गिरता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। हार की बातें सब दूर हो जाए, रोग और कमजोरी मिट जाए। जयवंत करता हो, चंगाई देता हो, सर्वशक्तिमान मेरे साथ है सदा। हालेलुया। हार की बातें 2024 की हार की बातें सारे दूर हो जाए, रोग और कमजोरी हमारे जीवनों से मिट जाए। जयवंत करता वो, चंगाई देता हो। हालेलुया हालेलुया। 2025 में हालेलुया सारी हार और कमजोरी दूर हो जाए, रोग और कमजोरी दूर हो जाए। जयवंत करने वाला परमेश्वर हमारे जीवनों को जयवंत बनाए, हमारी सेवकाई में जयवंत बनाए। तो मिलकर गाएंगे हालेलुया। एक साथ प्रभु को धन्यवाद देते हुए गाएंगे हालेलुया। हार की बातें सब दूर हो जाए, रोग और कमजोरी निकल जाए। हार की बातें सब दूर हो जाए, रोग और कमजोरी निकल जाए। जयवंत करता वो, चंगाई देता वो, सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु। जयवंत करता वो, चंगाई देता वो, सर्वशक्तिमान मेरी और है सदा। याहे तू मेरा खुदावन, तेरी धन तेरी हरदम।
संभालने वाला परमेश्वर, हमेशा साथ रहने वाला परमेश्वर, वो मेरा प्रभु है। आज किस समय उसकी उपस्थिति हमारे मध्य में है प्रियो। मिलकर उस महान परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई में आराधना करें, उसकी नाम को ऊंचा करें। महान है, हालेलुया, वो वफादार है, हालेलुया। ही इज ए फेथफुल गॉड, विश्वास योग्य है। उस विश्वास योग्य परमेश्वर को आज किस समय हम धन्यवाद देकर कहें, परमेश्वर यस यू आर फेथफुल, हालेलुया, हालेलुया। मिलकर एक आराधना का गाना मिलकर गाएंगे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें, हालेलुया। मिलकर हम लोग एक साथ ताली बजा के हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हुए, ओ हालेलुया, एक साथ मिलकर गाने गाएंगे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। उसका लहू उसके गले, बहता उसका लहू उसके गले। आए जो उसके पास देता हो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा निसी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे मुझको तू न घबराना। यहोवा निसी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे मुझको तू न घबराना। तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। तेरे सामने, तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। छुटकारा केवल यीशु ही में है। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक जीव जिसमें होगा यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक जीव जिसमें होगा यहोवा की आराधना करे। मेरे जीवन भर यहोवा के गीत गाता रहूं, बना रहूंगा जब तक है गाऊं उसका भजन। मेरे जीवन भर यहोवा के गीत गाता रहूं, बना रहूंगा जब तक है गाऊं उसका भजन। प्रभु की सेवा करूं जब तक है मुझ जान।
प्रभु की सेवा करूं, जब तक है मुझ पे जान, चाहे सारी दुनिया करे मेरा अपमान। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें होगा यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें होगा यहोवा की आराधना करे, यहोवा की आराधना करे। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु है, यहोवा मेरा राजा है, यहोवा मेरा तारनहारा। हम लोग मिलकर इस गाने को गा के हम प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। ताली बजाते हुए प्रभु की महिमा करें। यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा। यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा। सर्वशक्तिमान तू है, यहोवा सर्वशक्तिमान तू है। यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा। यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा। सर्वशक्तिमान तू है, सर्वशक्तिमान तू है। यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा। एबीनेज़र, अभी तक तू मेरे साथ है। एबीनेज़र, अभी तक तू मेरे साथ है। यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा। यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा। प्रभु है, यहोवा मेरा तारनहार है,
यहोवा मेरा राजा है, वो एल शदाई है, वो एबेनेजर है, वो एल रोही है, हालेलुया, मेरा चरवाहा है। How many of you can say this morning that God is my shepherd, Jesus is my shepherd, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी क्योंकि वो मेरा एल रोही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रिय मिलकर आज सुबह एक और गाना परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग गाएंगे। प्रभु मैं खुद को तेरे करीब लाऊं और तेरे नाम को मैं धन्य कहूं। पिता तेरे करीब आने का बड़ा सौभाग्य परमेश्वर आपने अपने लहू के बदौलत हमें दी है कि हम स्वर्ग सिंहासन के करीब आ सके। पिता आज की सुबह हम आपके उस महान सिंहासन के पास जहां मेमना हमारे लिए सब कुछ निछावर किया है, हम उस सिंहासन के करीब आते हैं पिता, और तेरे नाम को हम धन्य कहते हैं। और आज की सुबह हम इस बात को कहते हैं कि तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। हालेलुया, हमारा आराधना, हमारी महिमा यीशु को आज की सुबह मिलने को पाए। हम उसके करीब जाकर उसकी आराधना करेंगे। आइए मिलकर इस गाने को गाते समय हम लोग दिल से परमेश्वर के करीब जाकर उसकी महिमा और आराधना करेंगे। आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। हालेलुया, तूने ही तो प्रभु मेरे पापों से क्रूस के मौत के द्वारा मुझे बचा लिया। तूने ही जीवन में हालेलुया नई आशा देकर हमें स्वर्ग राज्य का वारिस बना दिया। हालेलुया, स्वर्ग राज्य का वारिस परमेश्वर तूने हमें बना दिया। मिलकर कहें, तूने ही तो प्रभु मुझे मेरे पापों से उसके मौत के द्वारा बचा लिया। तूने ही तो प्रभु मुझे मेरे पापों से उसके मौत के द्वारा बचा लिया। तूने मेरे जीवन में एक नई आशा देकर अपने स्वर्ग राज्य का वारिस बना दिया। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। तू ही योग्य, you are worthy Lord, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। धन्यवाद करते परमेश्वर, तू ही योग्य खुदावन है। आज की सुबह परमेश्वर आपने हम सबको एक साथ मिलकर इस साल के अंतिम दिनों में एक साथ मिलकर आपकी उपस्थिति में आराधना, आपकी महिमा करने के लिए प्रभु आपने हम सबको सहायता किया। प्रभु हम कुछ पल आपकी आवाज़ को, आपकी वचनों को सुनना चाहते हैं। पिता आप हमसे बात करें पिताजी, पवित्र आत्मा आप हमें अगुवाई करें। वी वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू लॉर्ड। प्रभु आपके दास को अभिषिक्त करें और हम सबको एक साथ मिलकर आशीष करें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। थैंक यू। अब सबको और एक बार इस
प्रेयर आवर में और एक बार हम स्वागत करते हैं। साल के अंतिम दिन है, इसलिए बहुत सारे हमारे आदरणीय प्रभु के दास लोग नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी हम लोग मिलकर हम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आज की सुबह हम लोग बहुत ही आशीषित हैं। आई एम रियली ब्लेस्ड कि हमारे बीच में डॉक्टर लाची पॉल जी हैं, प्रभु के दास हमारे मध्य में हैं। और उनका अगर मैं कहूँ तो वो हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन SBC के ग्रेजुएट भी हैं, और बहुत साल पहले जब मैं छोटा था तो वहाँ से वो ग्रेजुएट हो चुके थे। और आज IPC नॉर्दर्न रीजन या IPC इंडियन पेंटिकॉस्टल चर्च के नेतृत्व के एक वर्किंग प्रेसिडेंट के रूप में वो प्रभु का दास जो है वो सेवा कर रहे हैं। और उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारी हैं, और डॉक्टर ऑफ मिनिस्ट्री मिशनोलॉजी में उन्होंने हासिल किया है, और साथ ही साथ वो जैक से भी अर्बन मिशन के बारे में उनका बड़ा दर्शन है। वो इज़ ए वेरी मैन ऑफ गॉड हुम गॉड हैज़ यूज्ड माइटली। पिछले सालों में मैं जल्दी और ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, बस वो दिल्ली में सेटल्ड है। और मैं बहुत छोटा सा था जब दिल्ली में जब नौकरी के लिए गया था, करीब 22 साल का था। आज से करीब 30 साल पहले की बात है, 1994 की बात है, जब पास्टर लाची पॉल जी के घर में जाके मुझे उनके साथ संगति करने का और मार्गदर्शन करने का बड़ा अनुभव प्रभु के दास के द्वारा गया। बड़ी प्यार से मुझे प्यार करते थे, मुझे गाइड करते थे, और आई एम रियली ब्लेस्ड दैट ही इज़ हियर दिस मॉर्निंग। एंड उनकी प्रार्थनाएं हैं जो आज मैं आज यहाँ पे सेवा कर पा रहा हूँ। एंड बहुत ही हम्बल मैन ऑफ गॉड है। कानपुर में एयरफोर्स में उनके माता पिता थे, पिताजी थे शायद, मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और वहाँ से वो होकर एक हम्बल बैकग्राउंड से आज IPC नॉर्दर्न रीजन के पूरे उत्तर भारत के नेतृत्व को कर रहे हैं। कई हज़ारों मिशनरियों को उनके अधीन में हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट के रूप में सेवा कर रहे हैं। आइए मिलकर हम तालियों के साथ प्रभु के दास को स्वागत करें। वी आर रियली हम्बल्ड ऑन बिहाफ ऑफ नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ असेंबलीज ऑफ गॉड एंड our Superintendent Reverend Shaji Varghese and all our leaders. We would like to invite Reverend Dr. Lachi Paul in our midst. And आइए मिलकर हम लोग तालियों के साथ, हो सके तो आप अपनी वीडियो को जरूर खोलें। टुगेदर आज का दिन हम लोग सब मिलकर आशीष पाने जा रहे हैं। Over to you, Dr. Lachi Paul. This is your time. You can take till 10 o'clock. Thank you. Pastor Shibu, can you hear my voice? Am I audible? Yes, you can. Okay. सबको जय मसीह की। और ये मेरा सौभाग्य है कि 2024 के वो आखिरी दिन में नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल असेंबलीज ऑफ गॉड, पास्टर शिबू इब्राहिम और सभी अगुओं के साथ ये समय परमेश्वर ने दिया। मैं बहुत ही आभारी हूँ। और मेरे तमाम सहकर्मी जो उत्तर भारत में अलग अलग जगह पर प्रभु आपके द्वारा जो काम कर रहा है, उसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना आध्यात्मिक जीवन के अनुशासन का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। हम देखते हैं कि प्रार्थना मूल तौर से क्रिया नहीं है, संबंध है। और संबंध में ही मिठास है और जीवन है। क्रिया में सूखापन है और हम जल्दी थक जाते हैं। लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि इस महान परमेश्वर के संतान होने का सौभाग्य हमें मिला है। हालेलुया। और प्रभु ने हमें अपना संतान बनाया, उद्धार का खुशी हमें दिया, और ये सबसे बड़ा आशीष हमारे जीवन में है। हो सकता है इस साल के अंत में बहुत चुनौती से हम गुजर चुके हैं, बहुत से मानसिक परेशानी, तनाव, परख, परीक्षाएं, सब कुछ है। लेकिन एक आधारभूत सत्य हमें नहीं भूलना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें खरीदा है। हालेलुया। और हम उसके संतान हैं, और उसने हमारे लिए एक अनमोल दाम दिया है, और हमारे उसके हाथों में हम सुरक्षित है। यीशु मसीह ने हमें बचाया, शैतान के राज्य से निकाला, और वो हमें नेवता देता है कि ये पुनर्स्थापना का काम में हम लगे रहें। ये पुनर्स्थापना का काम मतलब जो कुछ बातें हम देखते हैं पाप के द्वारा कुरूप हो गया है, और शैतान के काम के द्वारा परमेश्वर का जो मूल नक्शा से भ्रष्ट हो गया। हमारा पूरा विश्वास है कि क्रूस के द्वारा ये पुनर्स्थापित हो सकता है। ये क्रूस का संदेश या सुसमाचार जो हम बताते हैं,
वो भारत के लिए, हमारे जीवनों के लिए, भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। कारण क्या है कि हमें इस बात को निर्धारित करना है कि हमारे जीवन से और हमारे शब्दों से कि लोग जान सके कि उद्धार परमेश्वर का मुफ्त दान है। ये क्रियाओं के द्वारा नहीं है, कामों के द्वारा नहीं है, परमेश्वर का मुफ्त दान है। और देखिए, इस पुनर्स्थापना के काम में जब हम पाप से, जो बातें परमेश्वर के मूल नक्शा से बिगड़ गया है, उसको पुनर्स्थापित करने का सामर्थ क्रूस में है। यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा प्रावधान कर दिया है और उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। लेकिन ये पुनर्स्थापना के काम में प्रार्थना का अहम भूमिका है। और एक आधारभूत परिचय मैं पढ़ना चाहता हूं, लूका 18 उसका 1 से 8, जो बहुत ही परिचित भाग है। लूका रचित सुसमाचार 18वीं अध्याय उसका 1 से 8 पद, उस भाग को मैं पढ़ूंगा और उसके बाद हम प्रार्थना के साथ इस विषय में हम जाएंगे कि प्रभु अधर्मी न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत देते हुए यहां पर क्या कहता है। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुदाई से बचा। कुछ समय तक तो वो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूं, तो अभी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करें। प्रभु ने कहा, सुनो, ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। क्या वो उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके आदरणीय बहुमूल्य दासों के लिए, दासियों के लिए, बच्चों के लिए, जो प्रभु आज सुबह प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। और हम जानते हैं कि प्रार्थना में हम आपसे बात करते हैं, वचन के द्वारा आप हमसे बात करते हैं, क्योंकि वार्तालाप में प्रभु दो तरफ का प्रभु संचार होता है। और हम धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन स्वर्ग में स्थिर किया गया है। आपने प्रभु आपके दास दासी के द्वारा आराधना में हमारा अगुवाई किया, और प्रभु आशीषित गीत और प्रभु विश्वास में बढ़ने वाले उत्साहित गीत हमको दिया। हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आप महान सामर्थी परमेश्वर है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों को खोल कि वचन हमारे जीवन में आए। प्रभु धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना यीशु नासरी के नाम में, आमीन। लूका 18 में प्रभु यहाँ पर एक अधर्मी न्यायी के बारे में कहता है, परिचित भाग है। और लूका रचित सुसमाचार में हम देखते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार दो बातें यहाँ पर हमें याद दिलाया गया वचन से कि हमें नित्य प्रार्थना करना है और हियाव नहीं छोड़ना है। और ये बहुत ही एक अटूट सत्य है जिसको हमें हमेशा याद रखना है। बहुत बार प्रार्थना करते करते हम थक जाते हैं। बहुत बार प्रार्थना करते हैं और जब हम उत्तर को हमारी आशा के अनुरूप नहीं देख रहे हैं, तो हम हियाव छोड़ देते हैं। लेकिन आज सुबह पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है कि हमें नित्य प्रार्थना करना है और हियाव बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर किसी भी प्रकार से अगर हम हियाव छोड़ दिए हैं या हम थके हुए हैं, आज हम बहुत ही मतलब परेशान है, हम सोच रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, उसके लिए उत्तर नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको याद दिलाता हूं कि परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय चुकाएगा।
जो रात दिन उससे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर विश्वास योग्य है। अब देखिए, इसी के विषय पर कुछ मैं बताना चाहता हूं कि प्रार्थना का आधार विश्वास है। प्रार्थना का आधार विश्वास है। और ये विश्वास के बारे में हमको मालूम है, इब्रानी 11:1 में लिखा है। और मैं उस पद को पढ़ रहा था तो मैंने देखा, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो यहां पर दो शब्द है, निश्चय और प्रमाण। और मैंने इसका समानांतर शब्द को देखा, निश्चय, और वहां पर देखा कि आश्वासन, ढाढ़स, भरोसा, प्रतीति। और एक और शब्द है बहुत रोचक था, बीमा। मतलब प्रभु यीशु मसीह में जो हमारा विश्वास है, उसके बारे में जो है एक निश्चय। और यहां पर प्रमाण, ये प्रमाण जो है, इसका समानांतर शब्द मैंने देखा, पूर्ण विश्वास। मतलब दृढ़ निश्चय, मतलब हमारा विश्वास में कोई मतलब कमी नहीं है। और इसका झलक आयूब जो भक्त है, जो बहुत परेशानी से गुजरा, यद्यपि वो भक्त था, परमेश्वर के मार्गों में था, और परमेश्वर उसके बारे में एक अच्छा गवाही देता है। और जब उसके जीवन में दुख, संकट आया, और जो उसके दोस्त लोग, मित्र लोग जो है, अपने मानसिक तरीके से उसको समझने की कोशिश कर रहे थे, और काफी वार्तालाप हुआ। और उसके संदर्भ में आयुब 42:2 में आयुब का एक प्रस्ताव है जो बहुत ही रोचक है। वो कहता है, आयुब 42:2 में, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये भक्त यहां पर विश्वास के परख के बीच में भी बहुत दृढ़ता के साथ कहता है, वो कहता है, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के द्वारा सब कुछ हो सकता है। आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके परिवार में, आपकी मंडली में, आपकी सेवकाई के क्षेत्र में परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। उसको कोई रोक नहीं सकता है, उसकी युक्तियों को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारा प्रभु सत्ता रखने वाला, ही इज द सॉवरेन गॉड। मतलब इतिहास की गतिविधियों को वो नियंत्रित करता है और गंतव्य लक्ष्य तक पहुंचाता है। मतलब पूरे इतिहास की गतिविधियों, देखिए हम मानसिक तरीके से देखते हैं हमारे रुकावट, हमारे परख, हमारे सब चुनौतियों को, लेकिन एक बात निश्चित है, परमेश्वर अपनी उद्धार की योजना को पूरा कर रहा है, और वो काम जो है वो कर रहा है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और इस काम को होते हुए देखने के लिए हमें नित्य प्रार्थना करना चाहिए और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। मैं यहां पर शुरू में ही बताऊंगा कि और मैंने आरंभ में कहा कि प्रार्थना आध्यात्मिक जीवन का अनुशासन है। इट्स अ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। बहुत से स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, लेकिन प्रार्थना, वचन का मनन, संगति, आधारभूत, बुनियादी है ये। और ये अनुशासन हम अपने बल से नहीं कर रहे, और इसी के लिए प्रभु ने पवित्र आत्मा दिया है। हालेलुया। ये पावन पवित्र आत्मा, सहायक आत्मा, रोमी 8 में हम देखते हैं, हमें नहीं मालूम कैसे प्रार्थना करने के लिए, लेकिन ये सहायक आत्मा प्रार्थना में हमारा अगुवाई करता है, वचन का मनन में, संगति में। लेकिन हमारा मुख्य विषय है यहाँ पर प्रार्थना, कि हम जब नित्य प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा, रोमी 8 में लिखा है कि हमारे अंदर वो दृढ़ विश्वास और निश्चय ले आता है कि वो हमारा स्वर्गीय पिता है। अब्बा पिता करके हम उसको पुकारते। मतलब परमेश्वर हमारे लिए दूर में बैठा हुआ शक्ति नहीं है, वो हमारा स्वर्गीय पिता है। और हमारा स्वर्गीय पिता है तो उसके लिए कोई भी बात मुश्किल नहीं है। इस बात के ऊपर हमारा अटूट विश्वास होना चाहिए। और मैंने शुरू में ही कहा कि प्रार्थना क्रिया नहीं है, वो संबंध है। और प्रार्थना संबंध है तो बाइबल में हम देखते हैं कि प्रार्थना, अगर ऐसा हम देख सकते हैं, प्रार्थना एक जीवन शैली है।
और मैं क्यों कह रहा हूं प्रार्थना जीवन शैली है, क्योंकि मत्ती 6:21 में लिखा है, जहां तेरा धन है वहां पर तेरा मन भी लगा रहेगा। और प्रभु के दासों, आदरणीय प्रभु के दासों, दासियों और सभी भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पृथ्वी पर हमारा वास्तविक धन और हमारा जो है ध्यान का केंद्र प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर कुछ भी नहीं है। हम अपने मिनिस्ट्रीज को, हमारे नाम को, काम को नहीं, वो तो ठीक है, प्रभु ने हमें दिया है, लेकिन हमारा धन, जिसके ऊपर हमारा ध्यान, हमारा विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु मसीह है। और जब वो हमारा धन है, हमारा मन उसी की ओर लगा रहेगा। और यही प्रार्थना है। प्रार्थना निर्धारित समय पर हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन एक विश्वासी के लिए, एक भक्त के लिए प्रार्थना एक जीवन शैली हो जाता है। और इसलिए क्योंकि प्रार्थना संबंध के आधार पर है, उसमें सूखापन नहीं है, क्रिया में सूखापन है, संबंध में जीवन है। और आयुब प्रभु का दास कहता है, प्रभु मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। याद रखना, आयुब की किताब में हम इस पाठ को देखते हैं कि अनेक बार बातों को तर्क संगत हम समझ नहीं सकते हैं। इसका मतलब नहीं कि हम प्रभु पर विश्वास नहीं करेंगे और प्रार्थना नहीं करेंगे। बहुत बार हमको समझ में नहीं आता है कि परिस्थिति ऐसा क्यों है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम समझ नहीं पा रहे, इसका मतलब नहीं कि हम प्रार्थना करना छोड़ दें, हम नित्य प्रार्थना नहीं करेंगे या हियाब छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं। और इसका एक सुंदर उदाहरण मैंने भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह के बारे में देखा। उसके बारे में हम देखते हैं कि ही इज कॉल्ड द वीपिंग प्रॉफिट, मतलब विलाप करने वाला। मतलब वो कहता है कि मैं अपनी प्रजा के लिए रोऊं। वो कहता है कि मेरा सिर पानी का कुंड हो, आंख सोते के समान। वो प्रजा के लिए एक बिचवाई करने वाला एक प्रभु का दास है। यिर्मयाह बहुत ही विपरीत परिस्थिति के बीच में एक हठीले राष्ट्र के प्रति उसने सेवा निभाया। और जब उसने बताया कि बाबुल साम्राज्य तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेगा, क्योंकि तुम परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार नहीं जी रहे हो, उसको बहुत कष्ट सहना पड़ा। लेकिन उसकी सेवकाई के समय पर, अब देखिए, मैं यिर्मयाह 33 का 1 से 3 जिक्र कर रहा हूं। यिर्मयाह 33 1 से 3, यिर्मयाह 33 1 to 3। जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वो ये कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। अब देखिए, यहां पर यिर्मयाह विपरीत परिस्थिति में था, वो बंद था, वो चुनौतियों के बीच में था, लेकिन परमेश्वर उससे कहता है तू मुझसे प्रार्थना कर। हाँ भक्तों, हाँ प्रभु के लोगों, हमारे सामने बहुत चुनौती है, बहुत साम रुकावटें हैं, पहाड़ जैसे समस्याएं हैं, लेकिन हम नित्य प्रार्थना करने वाले बनेंगे और हिम्मत नहीं छोड़ेंगे। यिर्मयाह का अटूट भरोसा प्रभु पर, परमेश्वर पर था। और यहां पर जो बात मैंने पहले ही बताया, उसको मालूम है कि यहोवा परमेश्वर राष्ट्र के विषय में अपनी योजना को पूरा करेगा, चाहे उनको छाटेगा, चाहे उनको शुद्धिकरण करेगा, लेकिन परमेश्वर अपने कार्य को पूरा करेगा। गिनती के किताब 23 अध्याय उसका 19 पद में बिलाम करके एक जो है भविष्यद्वक्ता जो हम देखते हैं, वो इस प्रकार कहता है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्योंकि मेरा विश्वास है कि आप वचन से अच्छी तरह से परिचित है, मैं संदर्भ के लिए ज्यादा समय नहीं लूंगा। वहां पर देखिए, इस प्रस्ताव को देखिए, वो क्या कहता है। गिनती 23 का 19 में आप पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करे? हालेलुया। आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, जो वायदे आपने आपके जीवन में पाया है,
आपके परिवार के लिए पाया, आपकी सेवका के लिए पाया, आपके क्षेत्र के लिए पाया। मैं कहूंगा परमेश्वर जो वायदा देता है वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर को कोई रोक नहीं पाएगा। परमेश्वर की योजनाओं में कोई रुकावट नहीं डाल सकता। वो सर्वशक्तिमान, वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है। और आज हमने आराधना में भी प्रभु के दास दासी ने यही हमको याद दिलाया गीतों के लिए, उसको छोड़ बड़े बड़े काम और कौन कर सकता है। देखिए, हमारी जो परिस्थिति से बढ़कर, हमारी विनती और समझ से बढ़कर प्रभु काम करने वाला प्रभु है। इसलिए आज सुबह हम अपना संपूर्ण भरोसा प्रभु पर डालें, उसके वचन पर डालें, उसकी आज्ञा पालन करें, क्योंकि परमेश्वर अपने काम को करेगा, इसमें कोई मत नहीं है। यहाँ पर हम भक्तों को देखते हैं कि जहां कहीं उन्होंने प्रभु का काम किया, वहां पर हम देखते हैं प्रभु पर अटूट भरोसा। उन्होंने प्रभु को ही अपना आधारभूत समझा। और इसलिए मैंने इस बात को कहा कि एक भक्त के लिए प्रार्थना केवल निर्धारित समय का नहीं है। अच्छी बात है, निर्धारित समय का प्रार्थना करें, लेकिन हमारा हृदय हमेशा प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है। और वो एक जीवन शैली बन जाता है कि हम किसी भी बात के लिए अपना समझ का सहारा नहीं लेते हैं। हम निरंतर कहते हैं, प्रभु आपकी मनसा क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, प्रभु आप इस परिस्थिति के द्वारा मुझे क्या पाठ सिखाना चाहते हैं। और यहाँ पर हम एक भक्त के बारे में, अनेक भक्त है बाइबल में हम देखते हैं, और लेकिन एक भक्त है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है एलिया। एलिया के बारे में, एलिया के बारे में हम जानते हैं कि पहला राजा 18 अध्याय में जब दोनों उत्तरी और दक्षिणी राज्य का विभाजन हुआ, रहोबोआम के समय पर, सुलेमान के बाद उसका बेटा रहोबोआम के समय पर। और हम जानते हैं कि उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य दोनों परमेश्वर के लक्ष्य से पथभ्रष्ट हो रहे थे। और परमेश्वर की योजना था कि राष्ट्र के द्वारा उसको महिमा मिले, और इसीलिए उनको मिस्र से निकाला। सिनाई पर्वत पर परमेश्वर ने उनके साथ वाचा बांधा, उनको व्यवस्था दिया जो परमेश्वर की इच्छा और चरित्र को व्यक्त करता है। लेकिन दोनों राज्य में हम देखते हैं धर्म त्याग हो रहा था, अपोस्टेसी हो रहा था। उत्तरी राज्य में परमेश्वर ने 2 भविष्यद्वक्ताओं को खड़ा किया, एलिया और एलिशा, हम जानते हैं। और ये इस भक्त के बारे में एक घटना है। और हम जानते हैं कि बाइबल के प्रत्येक पात्रों और घटनाओं के द्वारा परमेश्वर हमें बता रहा है कि इतिहास में वो कैसे काम कर रहा है। और इसलिए बहुत ही अच्छी तरह से ये पात्रों और घटनाओं से हमको परिचित होना है। विशेष तौर से पुराना नियम और नया नियम। पुराना नियम में बहुत से घटनाएं, पात्र हैं, लेकिन ये उनके बारे में नहीं है। ये हमको यही बताता है कि परमेश्वर कैसे इतिहास की गतिविधियों को नियंत्रण करता है। और राष्ट्र धर्म त्याग में था, हमको मालूम है। उसी के परिणाम स्वरूप 722 ईसा पूर्व में अशूर ने आकर कब्जा किया। लेकिन उससे पहले परमेश्वर एलिया भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो है लोगों को ताड़ना देता है, उलाना देता है कि वापस पुनः स्थापित हो जाओ, परमेश्वर के मार्ग में आओ, परमेश्वर की ओर फिरो। और पहला राजा 18 अध्याय में एलिया का प्रार्थना परमेश्वर के वायदे पर आधारित था। पहला राजा 18 का 1 में, बहुत दिनों के बाद, पहला राजा 18 का 1, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 18 वर्स 1, बहुत दिनों के बाद 3रे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को आहाब को दिखा, और मैं भूमि पर मैं बरसा दूंगा, एंड आई विल सेंड रेन ऑन द लैंड। बहुत ही अद्भुत एक वायदा है। हमेशा मैं इसको पढ़ता हूं तो मेरे हृदय में एक ठंडक आता है। प्रेज द लॉर्ड। बारिश देने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना भी शत्रु सूखापन को लाने की कोशिश करेगा, हमारा परमेश्वर देश को में बारिश देने वाला प्रभु है। भारत देश में हम परमेश्वर का एक अद्भुत, आश्चर्यचकित करने वाला काम देखने जा रहे हैं। अभी कितना भी रुकावट हो, कितना भी बाधा हो, इसलिए हमें नित्य प्रार्थना करना है, हियाव नहीं छोड़ना है।
कि चाहे कितना भी धर्म त्याग और रुकावट और सब कुछ हो, परमेश्वर कहता है मैं भूमि पर मैं बरसाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपना कार्य करेगा। सभी आयतों को हम पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन एलिया ने कैसे प्रार्थना किया, पहला राजा 18:41 से 46 में हम देखते हैं कि एलिया ने प्रार्थना किया, परमेश्वर तू इस काम को करे। और वो अपने जो है दास को कहता है कि देखो कि क्या हो रहा है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे उस प्रार्थना का उत्तर दिया, हमें मालूम है। और उसका एक जो है रेफरेंस हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ऐसे जैसे यिर्मयाह ने प्रार्थना किया, यशायाह भविष्यद्वक्ता ने भी प्रार्थना किया। यशायाह भविष्यद्वक्ता जब प्रार्थना करता है 64:1 में इस प्रकार एक प्रार्थना है, भला हो कि तू आकाश को फाड़ कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे। यहाँ पर एक तीव्र प्रार्थना का वहां पर है। और आगे हम देखते हैं 3 से 5, वहां पर लिखा है, जब तूने ऐसे भयानक काम किए जो हमारी आशा से भी बढ़कर थे, तब तू उतर आया, पहाड़ तेरे प्रताप से कांप उठे, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाढ़ जोने वालों के लिए काम करे। हालेलुया। मैंने यशायाह 64 का 4था पद पढ़ा। यशायाह देखिए परिस्थिति पर आधारित नहीं है, वो परमेश्वर का चरित्र और विश्वास योग्यता पर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। और ये कुंजी है कि हमको मालूम है कि हमारा परमेश्वर प्रभु सत्ता रखने वाला, ही इज द सॉवरेन गॉड। उसका सॉवरेनिटी प्रभु सत्ता है। और इसलिए हम पुनर्स्थापना के काम में, मैंने कहा पुनर्स्थापना का काम मतलब जो बातें शैतान ने परमेश्वर के मूल नक्शा से भ्रष्ट किया है, जिसको हम पाप बोलते हैं, हमारा पूरा विश्वास है कि क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रावधान किया। वही सुसमाचार है कि परमेश्वर का जो योजना अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, वो बिगड़ी हुई बातों को ठीक कर सकता है, बिगड़े लोगों को पुनर्स्थापित कर सकता है, लोगों को परमेश्वर की योजना में वापस ला सकता है। और यही बात प्रभु जब हमको उद्धार देता है, वो हमको कहता है इस पुनर्स्थापना के काम में भागी हो जाओ। और इस पुनर्स्थापना के काम में हमें प्रभावी होना है, परमेश्वर का राज्य का प्रभाव देखना है, तो प्रार्थना आधारभूत है। प्रार्थना के बगैर मतलब प्रभु के ऊपर भरोसा के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और मुझे बताने की जरूरत नहीं, यूहन्ना 15 में भी बिल्कुल प्रभु ने बिल्कुल वहां पर हमें याद दिलाया है कि मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, कि यीशु सच्ची दाखलता के संदर्भ में लिखा गया है। तो यशायाह जो है भविष्यद्वक्ता यहाँ पर जो कहता है, वो कहता है कि प्रार्थना का आधार वहां पर वो क्या करता है, वो कहता है कि क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया, ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाढ़ जोने वालों के लिए काम करे। अब देखिए परमेश्वर के दास यहाँ पर प्रार्थना में परमेश्वर की ओर देखते हैं। और हमको मालूम है कि ये सब भक्तों ने अपने निर्धारित समय पर परमेश्वर के कार्य को जो उनको दिया गया था उसको पूरा किया। हो सकता है बहुत बार प्रार्थनाओं का उत्तर हमारे समय के बाद व्यक्त होगा, और ये परमेश्वर का कार्य है। प्रभु के लोगों, हमारा काम क्या है? विश्वास योग्यता निभाना, परमेश्वर के पीछे चलना और प्रभु पर अटूट भरोसा व्यक्त करना। कैसे? प्रार्थना भरोसा का मुद्रा है। और यहां पर हम देखते हैं कि हम अगर इस कार्य को करेंगे, परमेश्वर को जो करना है वो करेगा। अगर हम तर्क संगत देखेंगे, अरे मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने काम नहीं किया, परमेश्वर काम करेगा। परमेश्वर का समय सारणी
हमारा समय सारणी नहीं है। परमेश्वर का समय बिल्कुल अलग है। वो अपने निर्धारित समय पर, जैसे पतरस कहता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, ताकि वो उचित समय पर वो तुम्हें उठाए। वो उचित समय जो खैरोस समय उसको मालूम है। याकूब जो है अपनी पत्री में इसका जिक्र करता है, पुराना नियम की घटना का जिक्र करता है। लेकिन याकूब के बारे में बाइबल विद्वान कहते हैं कि ही वॉज कैमल नीड, मतलब वो प्रार्थना में ना समय बिताता था, कि मतलब उसके घुटनों में वो दिखता था, वो घंटों तक प्रार्थना करता था, प्रभु के बाट जोता था। और प्रभु का प्रकाशन जब उसको मिला, परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता। और याकूब उसके 5वें अध्याय 17 और 18 में वो इस प्रकार कहता है, एलिया भी तो हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था। और ये आयत बहुत रोचक है, और जब भी मैं पढ़ता हूँ मुझे बहुत उत्साह मिलता है, और इसलिए मैं इसको बांट रहा हूँ। जेम्स चैप्टर 5 17 एंड 18, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। बहुत बार बाइबल के पात्रों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, हम सोचते ओ वो विश्वास में शूरवीर थे। नहीं, बाइबल कभी भी वहां पर ऐसे चित्रण नहीं करते, हम उनको बनाते हैं। सामान्य व्यक्ति थे, मैं और आप भी सामान्य हैं, सुख दुख में जाते हैं, कभी अविश्वास चले जाते हैं। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम अविश्वास में जाएं तो पश्चाताप करके वापस विश्वास में आए। कभी कभी हम विश्वास के सीमाओं पर चढ़ जाते हैं, कभी कभी निराशा के उस तराई में डूब जाते हैं। तो स्वाभाविक है, परिस्थितियों के द्वारा, बातों के द्वारा हो जाता है। लेकिन हमें याद रखना है कि हमने जो पहले पढ़ा, इब्रानी 11 का 1, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, मतलब आश्वासन, ढाढ़स, भरोसा, प्रतीति है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, मतलब पूर्ण विश्वास, दृढ़ निश्चय। और ये याद रखना, हमारा जो पद विश्वासी है, क्योंकि हम दृश्य से नहीं चलते, विश्वास से चलते हैं। और प्रार्थना विश्वास का वो प्रगटीकरण है कि हाँ, हमारा प्रभु कार्य करने वाला है, वो अपने निर्धारित समय पर कार्य करेगा। और मेरा काम क्या है? अटूट भरोसा उसके ऊपर रखना। और देखिए, याकूब यहां पर कहता है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, लेकिन उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, हमारी प्रार्थना में कितना गिड़गिड़ाहट होता है, सोचिए। बहुत बार प्रार्थना करते करते एक फॉर्मेलिटी बन गया, चलो भाई प्रेयर में आ जाते हैं, नहीं तो हमारा अटेंडेंस नहीं लगेगा। और देखिए, ये बात प्रभु की आत्मा ने मेरे को बताया कि मेरे बच्चों को जब मेरी उपस्थिति में आते, वो श्रद्धा भय भाव के साथ आना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र महान सामर्थी परमेश्वर है। उसकी उपस्थिति में जब हम आते हैं, हमारे अंदर वो श्रद्धा भय भाव होना चाहिए कि हे प्रभु, तू योग्य है, और तूने हमारे ऊपर कृपा किया कि हम आपके अनुग्रह के सिंहासन पर आ सके। हम तो क्रोध के पात्र थे, लेकिन आपने हमें बचाया, हमें अपना संतान बनाया और अनुग्रह के पात्र बनाया। हम दौड़कर आपके पास आ सकते हैं, और ये श्रद्धा भय भाव हमारे अंदर होना चाहिए। और जब ये श्रद्धा भय भाव होगा, मैं निश्चित तौर से करूंगा कि जो टूटापन संसार में है, जिससे प्रभु का हृदय दुखी होता है, हमारा भी हृदय दुखी होने लगे। और तब हमारे अंदर से जो प्रार्थना निकलेगा, वो गिड़गिड़ा कर प्रार्थना हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिन विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, कि प्रभु से कहे, प्रभु मेरे अंदर एक बोझ दे। लेट मी नॉट प्रे एज अ फॉर्मेलिटी, एज अ रिचुअल, लेकिन प्रभु मेरा हृदय टूटे। जो जिन बातों से आपका हृदय टूटता है, मेरा हृदय भी टूटे। और ये प्रार्थना, देखिए यहां पर संदर्भ क्या है? एलिया ने भी तो वो मनुष्य था, हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था। उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना किया कि मैं ना बरसे। उसके संदर्भ में वो देश में ये बताना चाहता है, बाल जो है उपासना के बीच में वो बताना चाहता है, यहोवा ही परमेश्वर। इस भारत देश में अगर इस बात का प्रमाण आना है कि यहोवा परमेश्वर, हमारा प्रभु महान है, प्रभु यीशु मसीह मार्ग सत्य और जीवन है, तो हमारे पास भी यही
जो है पद है। एलिया तो पुराना नियम में हम देखते हैं, नया नियम का हम अनुग्रह के वाचा हमको प्रभु ने यीशु मसीह के द्वारा जो है, जो आशीष दिया है वो बहुत ही बड़ा है। और देखिए यहां पर उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, क्योंकि उसका लक्ष्य क्या है, देश में प्रभु यहोवा परमेश्वर का नाम उठे। और मेरा और आपका प्रार्थना का एक ही लक्ष्य है प्रभु के लोगों, भारत देश में प्रभु यीशु मसीह का नाम उठे। मैं फिर से कहूंगा, इस बात को मैंने पहले भी बताया, मैं नहीं कह रहा हूं कि सब लोग यीशु मसीह को ग्रहण करके आएंगे, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु करेगा तो बहुत बढ़िया, लेकिन सब लोग इस सुसमाचार को सुने कि उद्धार परमेश्वर का मुफ्त दान है जो यीशु मसीह के द्वारा। और वही हमारी प्रार्थना, हे प्रभु लोगों की आंखों को खोले, प्रभु कानों को खोले, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मतलब हमारे अंदर, सबके अंदर क्या है, लोगों के अंदर क्या है, मुझे मुक्ति या मोक्ष या उद्धार पाना, जो उनकी भाषा है, उद्धार पाने के लिए काम करना पड़ेगा, प्रेज द लॉर्ड। और ये संदेश जो है हमारे द्वारा होना चाहिए, इसीलिए चिन्ह चमत्कार होना चाहिए। चिन्ह चमत्कार इसलिए नहीं होना चाहिए कि मेरा नाम बड़ा, यीशु का नाम बड़ा होना चाहिए। वहां पर एलिया प्रार्थना करता है, मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। लेकिन फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम इस साल के अंत में आए हैं, लेकिन हमारा विश्वास है कि भारत देश फलवंत होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु की विश्वास योग्यता है, हमारी कोई भी योग्यता नहीं है, लेकिन प्रभु की विश्वास योग्यता है। हम प्रार्थना करेंगे तो आकाश से परमेश्वर वर्षा भेजेगा और भूमि फलवंत हो जाएगा, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि 16 पद में लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। याकूब 5:16 मैंने जिक्र किया है, जेम्स 5:16, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से। हमारी धार्मिकता क्रूस के द्वारा है, हमारा कोई धार्मिकता नहीं है, हमारे अंदर कोई अच्छाई है तो यीशु मसीह है। हालेलुया। और उस क्रूस के पीछे हम रहते हैं, लहू के नीचे हम रहते हैं, और हम कहते हैं, प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु देश भूमि फलवंत हो जाए, देश पर तू वर्षा भेजे, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु के लोगों, हमारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वायदा है, और परमेश्वर ऐसा ही करने वाला प्रभु है, प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं कि जब लूका रचित सुसमाचार में हम वापस आए 18:6-8 में, वहां पर यीशु मसीह विश्वास योग्यता के बारे में कहता है। मतलब हमें प्रार्थना और परमेश्वर के साथ हमारी संगति में दृढ़ होना चाहिए, मतलब हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, मतलब हमें प्रार्थना में दृढ़ता। और वही बात यहां पर हमने देखा कि हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, और दृढ़ता के साथ प्रभु के साथ लगे रहना चाहिए। विश्वास योग्यता बहुत जरूरी है। मैं कहूंगा कि हमारे जीवन में और हमारे मंडलियों में, हमारे छोटे झुंडों में, हमें लोगों को उत्साहित करना है कि प्रार्थना सभा के लिए आप विश्वास योग्य रहिए, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के साथ मतलब व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना को प्राथमिकता दीजिए, पारिवारिक वेदी को पुनः स्थापित कीजिए, परिवार के प्रार्थना में महत्व दीजिए। और इस प्रकार जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का काम निश्चित तौर से हम देखेंगे, क्योंकि प्रभु विश्वास योग्य है, प्रभु विश्वास योग्य है। यहां पर हम देखते हैं कि लूका 18 में हम देखते हैं कि क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या उनके विषय में देर करेगा? और वहां पर मैं तुमसे कहता हूं, वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। और एक रोचक पद है उत्पत्ति 18:25 का जो आखिरी भाग, उत्पत्ति 18:25 का आखिरी भाग, क्या सारी पृथ्वी का न्याय न करे? सदोम का न्याय के बारे में कहते हुए वहां पर
परमेश्वर के बारे में अब्राहम कहता है, क्या सारी पृथ्वी का न्याय, हमारा परमेश्वर जिससे हम प्रार्थना करते हैं वो सारी पृथ्वी का न्याय है, वो न्याय करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और हमें प्रार्थना में हियाव नहीं हारना, नित्य प्रार्थना करना है, और हमारा पूरा विश्वास है कि परमेश्वर देश में बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूं फिर से पास्टर शिबू अब्राहम के लिए। प्रभु के दास से अनेक साल से संगति निभाने के लिए प्रभु ने मदद किया। प्रभु आपको और जो डिस्ट्रिक्ट का नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सभी सेवकाई को आशीषित करे, और नए साल की शुभकामनाएं और प्रार्थनाओं के साथ मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। सबको जय मसीह की। जय मसीह। थैंक यू डियर पास्टर, थैंक यू सो मच। आपने आज की सुबह साल के इस अंतिम समय में आप सबको मिलकर आपने आशीषित किया। ट्रूली आज का सुबह बहुत ही आशीषित पल था कि परमेश्वर ने हम सबको एक साथ दिया कि हम मिलकर प्रभु की संगति में आ पाएँ। प्रभु के दास ने एक वचन जो बोला, जो मेरे दिल में भी बहुत दिन से था, जो यिर्मयाह से परमेश्वर ने कहा था, प्रार्थना एक कर्म नहीं, प्रार्थना एक संबंध है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम लोग जब परमेश्वर के साथ एक संबंध के साथ प्रार्थना की उपस्थिति में आते हैं तो हम टूटते हैं, हम रोते हैं, हम गिड़गिड़ाते हैं, हमारे अंदर से एक तड़प आती है। वो शब्द स्वर्ग राज के दरवाज़ों को जाके खटखटाती है। जब हम प्रार्थना सिर्फ कुछ पॉइंटों को लेकर करते हैं, चंद पॉइंटों को लेते हैं, पेपर में देखते हैं, प्रार्थना करते हैं, कर्म होता है। लेकिन जो सच्ची प्रार्थना होती है वो हृदय के टूटेपन से निकल कर आकर स्वर्ग राज में जाके खटखटाती है। और आज सुबह वास्तव में प्रभु के दास, जो मैं बहुत ही आशीषित हूँ कि प्रभु के दास हमारे बीच में है, शुद्ध हिंदी में वो प्रचार करते हैं। हालांकि साउथ इंडिया में सबसे शुद्धतम हिंदी डॉक्टर लाजी पॉल जी के हैं, और मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत प्रशंसक भी हूँ, क्योंकि उनके बारे में एक और बात मैंने भूल गया बहुत जल्दी से बोलने, प्रार्थना से पहले बोलना चाहूँगा। जब रेनहैंड बॉन्केज दिल्ली में आए थे तो पास्टर साहब ने शायद ट्रांसलेट किया था, मेरा जहाँ तक याद है, मुझे पता नहीं, डॉक्टर योंगी चो की रेनहैंड बॉन्क की पता नहीं, पास्टर साहब खुद कहेंगे। सो मैं उनके ट्रांसलेशन से भी बहुत प्रभावित हूँ, और बहुत ही जाना माने ट्रांसलेटर थे 90 के दशक में, और 2000 तक भी बहुत अच्छे बड़े प्रभु के सेवकों के लिए दिल्ली के बड़े बड़े तलकटोरा स्टेडियम्स में और कई जगहों में उन्होंने ट्रांसलेट किया। लेकिन बहुत हम्बल मैन ऑफ गॉड, हम लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु के दास ने हम सुबह हम सबको आशीषित किया। प्रार्थना का मूल मंत्र, प्रार्थना का उद्देश्य, प्रार्थना का लक्ष्य, प्रार्थना हमारे जीवन में हमें क्या लेकर पहुंचाती है, प्रार्थना हमें कहाँ लेकर पहुंचाती है। हम लोग मिलकर हमने हमारे ग्रुप में डाला है कि 10 मिनट हम लोग मिलकर एक साथ अभी प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम लोग सारे हमारे सेवकों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट के सारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। दिस इज़ द टाइम ऑफ प्रेयर, एंड हम लोग मात्र 10 मिनट हम लोग सब मिलकर एक साथ एक मन होकर प्रार्थना करेंगे। उसके बाद लास्ट में अंतिम प्रार्थना रेवरेंड जे के निराला जी हमारे बीच में हैं, वो अंतिम प्रार्थना करेंगे। उससे पहले क्यों ना हम 10 मिनट हमारे एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें, हमारे सेवकों के लिए प्रार्थना करें, हमारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करें, हमारे प्रेस्बिटर्स के लिए प्रार्थना करें, हमारे जितने छोटे जो वर्कर्स हैं जो नए नए सेवा में आए उनके लिए प्रार्थना करें, वो खड़े हो पाए, विश्वास में खड़े हो पाए। 2024 जब हम पहुंचते हैं, जब हम छोड़ के 25 की ओर एंट्री करते हैं, तो वास्तव में हम सबके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने। क्यों ना हम लोग सब लोग, अगर आप वीडियो खोलें या ऑडियो अगर खोल सकते हैं तो और अच्छा है, अनम्यूट कर सकते हैं तो हम लोग मिलकर एक साथ कुछ पल जो है हम लोग मैं अनम्यूट करने का ये करता हूँ। अभी आप लोग सब अनम्यूट कर सकते हैं। क्यों ना हम लोग सब मिलकर कुछ समय प्रभु का हम धन्यवाद दें। 2024 को हम धन्यवाद दें, और 2025 हमारे लिए बड़ा आशीष लेकर आए। मिलकर आइए मिलकर सब लोग अपने होठों को खोलें। 10 मिनट
करने के लिए तुम्हारा सारी आदर में माफ करना पड़ता हूँ। मेरी सारी सेवकाई में आपको प्रकट कर देता हूँ। मेरे जीवन के हर एक क्षण में पहलू में मेरे परिवार, मेरी पत्नी, बच्चे के हर पहलू में आपको गवा देते हैं। करता हूँ आपकी बड़ाई करता हूँ, आपने संभाल कर रखा। 2025 भी आपकी महिमा कान हो, आपकी इच्छा मर्जी पूरी हो परमेश्वर। ऐसा जीवन बिताऊं जिससे आप प्रसन्न होते हैं परमेश्वर। अपना में लगातार न रही विश्वास है सही पर कुछ जड़ और मजबूत सामर्थ्य चीज हमारे परिवारों में, हमारे लीडर्स में, हमारे जितने भी पास्टर्स हैं, जितने भी सेवक हैं, उनके सबके लिए प्रार्थना करें। हमारे परिवारों के लिए, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करें। आइए मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। रिकेतेला रबाशिया हालेलुया। दास बनकर में होने के लिए प्रार्थना करें। हर बंधन, हर रुकावटें दूर हो जाए, हर परिवारों से, कलीसिया से। परमेश्वर अपनी आकृति को 2025 में उंडेल दे प्रभु। हमारे सेवकाई में उंडेल दे, हमारे व्यक्तिगत जीवन में उंडेल दे प्रभु। अद्भुत चमत्कारी साल होने के लिए प्रभु जी हम सबको सहायता करें उन्होंने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया आपकी है, आपकी है प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सामर्थ के द्वारा बनाए पिता का राज्य बचने के लिए। वो मुझे जाति जाति के लोगों को दीजिए, उद्धार को जानने के लिए, नाम को जानने के लिए, स्वराज में बढ़ने के लिए तुम मदद कर। मेरी सेवक का स्थान है, आप अनुग्रह हो फलपुर में, आपका अनुग्रह हमारे बंधन टूट जाए। वहां से नष्ट हो जाए सामर्थ्य जी नाम का निर्माण देता हूँ। जाति के लोगों को आने के लिए मदद करे, बंधन टूट जाए। सबके परिवारों में आशीष हो, सबके कलीसिया में आशीष हो, सबके कलीसिया में बढ़ोतरी हो, सबके परिवारों में बढ़ोतरी हो, सबके व्यक्तिगत जीवन में बढ़ोतरी हो, अपने बच्चों में आशीष पाए। Let the year be blessing. Hallelujah. Rukatala rabasi ketala rabasia. Hallelujah. Ribakara rabasia tere. Hallelujah. 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 Rukara rabasi ketala rabasi ke. अपनी anointing को pour out करें अपने दासों के जीवन में। रखतला हमारे मिनिस्ट्री में रबासी के tere प्रशासन के मुख्य लोग जुड़ से भरे प्रार्थना करते प्रभु। हालेलुया। चमत्कार साल होने के लिए प्रार्थना करते हैं, अद्भुत साल होने के लिए प्रार्थना करते हैं। ओ हमारे जीवन बदल जाए प्रभु। हालेलुया। हमारी मिनिस्ट्री बदल जाए, हमारे परिवार में बड़ा आशीष लेकर आने का साल, हमारे बच्चों में आशीष का साल हो जाए, वो हमारे बच्चों में आशीष का साल हो जाए। पूरा बखरा बशंदले रिबी खरबा रबा शुके थला रिबा खरबा सिया रुदाला रखतला रबा
Rabasia, परमेश्वर hallelujah, hallelujah. Shiketala Rabasia, Rabaraba, Handele Ribika Rabasika Tere. Oh Jesus, we pray together. Oh hallelujah. परमेश्वर अपनी जागृति को भेज प्रभु, अपनी जागृति को भेज. Holy Spirit, touch us. Oh God, touch us, Jesus. Oh hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद धन्यवाद Ruba baba baraba siketela rabasi. Tori makaraba shandala rabasia. Hallelujah. Udara baraba sheketela baraba. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. We command blessing into our families. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. मैं आगे करूंगा रेवरेंड जे के निराला जी से कि वो प्रार्थना और आशीष वचन के साथ आज की सभा को समाप्त करें. Over to you, जे के निराला. अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, दयालु प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, इस पूरे साल भर के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु. धन्यवाद. 2024 के जब हम आज लास्ट दिन में हैं परमेश्वर, इस पूरे साल में तूने बचाया है, संभाला है, रक्षा की हिफाजत की है प्रभु. जीवन के तमाम उतार चढ़ाव में प्रभु तू सदैव साथ रहा है परमेश्वर. इस साल कई तेरे दास लोग जेल गए हैं परमेश्वर, तूने उन्हें छुड़ा करके जमानत मिलने में सहायता मदद की है, छुड़ा करके लाने में सहायता मदद की है. मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, जब तक वो जेल में थे तूने उनको और उनके परिवार की जरूरतों को पूरा किया. जो तमाम खर्चे हैं वकालत और तमाम जो लीगल प्रोसेस का जो खर्च है प्रभु, वो भी तूने पूरा किया. मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, तूने तमाम सेवकों की सहायता मदद की प्रभु, जबकि इन दिनों में तू जानता है चर्च बंद है परमेश्वर. तमाम तेरे सेवक लोग स्ट्रगल के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं. उनका परिवार, कईयों के पास उनके बच्चों की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे. कई लोग साधारण खाना पीना खाया. कई जो इच्छाएं होती हैं उन इच्छाओं के अनुसार वो खा पी नहीं भी पाए. लेकिन परमेश्वर, तूने कभी नहीं छोड़ा है, तू सदैव साथ रहा है. और परमेश्वर, समय पर तूने सारी जरूरतों को पूरा किया है. मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, इस उत्तर प्रदेश में जबकि इन दिनों में काली घटाओं का हम अनुभव कर रहे हैं लगातार, हम जानते हैं परमेश्वर एक ना एक दिन आएगा कि सूर्य उदय होगा. प्रभु तेरा वचन ही बताता है, तूने अपने सेवकों से भविष्यवाणी की है प्रभु, चाहे वो यशायाह हो, चाहे वो मलाकी हो. मलाकी का लास्ट में प्रभु तेरा वचन बताता है धार्मिकता का सूर्य उदय होगा. परमेश्वर, ये काली रात कितनी भी घनघोर हो, ये काली रात कितनी भी कठिन हो, दर्द भरी हो, पीड़ा भरी हो, लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर तू उस धार्मिकता का सूर्य है. धार्मिकता का सूरज उदय होगा और अपने सेवकों के जीवन से हर तरीके की काली घटा को खत्म करेगा. और परमेश्वर एक न एक दिन, जैसा कि प्रभु अय्यूब कहता है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला एक न एक दिन मेरे साथ खड़ा होगा. परमेश्वर, हमारा निश्चय है, हम भरोसा रखते हैं कि तू एक न एक दिन हमारे लिए खड़ा होगा. मेरे परमेश्वर, तू हमारा छुड़ाने वाला है. तूने अपने प्राण को दिया है. तूने निंदा से ही अपमान सहा, कोड़े खाए. निंदा सही है प्रभु, बेइज्जती सही है,
लोगों ने तेरे मुंह पर थूका, मजाक उड़ाया, ये सब कुछ सह लिया। क्रूस पर मृत्यु सह ली, 39 कोड़े सह लिए। ये इसलिए क्योंकि तू हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर, आज हमने सुना, देखा प्रभु, प्रार्थना ये एक रिलेशन है, संबंध है जो हम व्यतीत करते हैं प्रभु। हम अपने हृदय को एक्सप्रेस करते हैं, अपने हृदय को उड़े देते हैं तेरे सम्मुख। ये कोई क्रिया नहीं है जो हम कर रहे प्रभु, परंतु हम अपना एक संबंध है जो तुझको बता रहे कि प्रभु तेरा ये संबंध हमारे लिए कितना कीमती है। परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर, लगातार प्रभु हम तेरे ओर देखे, तेरी ओर निहारे, और परमेश्वर हम जाने कि तूने हमारे लिए क्या किया है। प्रभु, तूने अपने लहू से हमें खरीदा है। तूने 39 कोड़े खाए हैं ताकि तेरे मार खाए जाने से हम चंगे हो जाएं। प्रभु, तू मुर्दों में से जी उठा है, शैतान और उसके सारी योजनाओं को तूने कुचल दिया है, उसके सिर को तूने कुचल दिया है। हालेलुया। और परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा है। प्रभु, इस पूरे साल के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। और हम जानते हैं प्रभु, तेरा वचन बताता है, जिसने अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा, वो तुम्हारे लिए, हमारे लिए क्या कुछ नहीं करेगा। मेरे परमेश्वर, जब हम नए साल में प्रवेश करते हैं, हम सदैव स्मरण रखें प्रभु, तेरे वचन, तेरे दास के द्वारा, डॉक्टर लाजी पॉल के द्वारा जो हमने वचन सुना, हियाव बांधे। परमेश्वर, जो प्रेम तूने किया है उसके प्रति हमारे अंदर हियाव रहना चाहिए। होने दे अंधकार की कोई भी ताकत हमें प्रभु यीशु मसीह तेरे प्रेम से अलग ना करने पाए। शैतान की वो सारी शक्तियां जो हमें निराश कर में डालना चाहती हैं और यीशु मसीह के पास से दूर ले जाना चाहती हैं, सिर्फ धार्मिकता के जीवन में बना करके रखना चाहती, होने दे वो सारी अंधकार की शक्तियां जिसका सामना हमें इस नए साल में करने, शैतानिक शक्तियां यीशु के नाम से टूटे प्रभु। और परमेश्वर, हम हियाव बांध करके दृढ़ हो जाए और हियाव बांधे रहे कि तू हमसे प्रेम करता है। जिसने अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा, वो हमारे लिए और क्या कुछ नहीं करेगा। मेरे परमेश्वर, हमारा भरोसा बना रहे कि इस नए साल में तू हमारे लिए वो सब कुछ करेगा, क्योंकि तूने हमसे प्रेम किया है। अपने जीवन को ही तूने कुर्बान कर दिया है। धन्यवाद करते परमेश्वर। यहाँ पर उपस्थित जितने तेरे सेवक हैं, विश्वासी हैं, उन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये वचन प्रभु लगातार लोगों के हृदयों में काम करने पाए प्रभु, हमारा हियाव न टूटने पाए। इस पूरे साल का जब हम फेस करते प्रभु, ये हियाव न टूटने पाए प्रभु। भरोसा रख सके कि तू हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमारे संबंध को तू सम्मानित करेगा, आदर करेगा। धन्यवाद करते हैं तूने प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद करता हूं, प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप के लिए तू हर एक को आशीष दे प्रभु। डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप में जितने सब कमिटियां हैं, उनके लीडरशिप के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, सबको आशीष दे। सेक्शन लीडरशिप को आशीष दे। सेक्शन की जो सब कमेटियां हैं, उनको आशीष दे। और परमेश्वर, तेरा हाथ सबकी के जीवन में बना रहे प्रभु। जब नए साल में प्रवेश करते हैं, नई उम्मीद और नए भरोसे के साथ, और प्रभु नए हियाव के साथ हम प्रवेश करें, और परमेश्वर आगे मार्च करते जाए, कभी पीछे मुड़ करके ना देखें, परंतु आगे ही बढ़ते जाए।
धन्यवाद करते तूने प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से मांगते हैं इस विनती और प्रार्थना को, सुन और कबूल कर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और तेरे सेवकों के साथ और विश्वव्यापी कलीसिया के साथ प्रभु आने वाले समय में सदैव, जब तक तू इस पृथ्वी में लौट करके ना आए, तब तक सबके साथ बनी रहे। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। बहुत बहुत प्रभु आशीष दे। थैंक यू डॉक्टर लेजपाल जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you, God bless you and your Thank you, family, Pastor dear Shibu. pastor, for blessing us. जय मसीह की एक अनाउंसमेंट है, थोड़ा ध्यान से सुन के जाइए। 10 मिनट हमारे पास समय है, 10 मिनट। किसी को व्यक्तिगत प्रार्थना है तो हमारे बीच में पास्टर डोनाल्ड जी हैं, सिर्फ 10 मिनट है, ठीक 10:30 बजे 10-12 मिनट में किसी को व्यक्तिगत प्रार्थना है तो वो रुक सकते हैं, बाकी सब लोग जा सकते हैं। तो 10 मिनट हमारे बीच में पास्टर डोनाल्ड, वो हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। और इस समय मैं आग्रह करूंगा पास्टर डोनाल्ड से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। जय मसीह।